आज हम पढ़ेंगे रियल स्टडी अब्रॉड में द लॉस्ट चाइल्ड। बुक नेम है मोमैन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। वो जो बच्चा होता है वह मेले में क्या देखता है। देखो, बच्चा होता है वह मेले में क्या देखता है, मेले में, ठीक है, क्या देखता है वो, ठीक है, और वह पीछे रुक जाता है। बिहाइंड यानी पीछे, ठीक है, क्यों रुक जाता है, तो आपके को आंसर ये दे रखे हैं। ठीक है, द चाइल्ड सी अ नंबर ऑफ थिंग विच फैसिनेट हिम ऑन हिज वे टू द फेयर। ठीक है, वह उससे आकर्षित हो जाता है, मतलब बहुत, देखिए क्या क्या होता है। पहले वो दिखता है, फर्स्ट ही सिटो एट अ शॉप, पहले वो दिखता है कि एक शॉप, यानी एक दुकान पे वो टॉयज़ रखे हुए हैं, खिलौने रखे हुए हैं। देन इसे फिर ही सी अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो देखता है सरसों का जो खेत होता है ना, वो देखता है। और तीसरा होता है इन द फील्ड द चाइल्ड सी ड्रैगन फ्लाइज bustling about on their wings and a lone black bean in search of sweetness from the flower। ठीक है, बस्लिंग मतलब हलचल होती है। वो जो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो लोग वो क्या बोलते हैं, फूलों पे, हाँ, फूलों पे बैठ के उनके स्वीटनेस, उसकी रस लेते हैं। ठीक है, तभी तो वो बनता है, क्या बोलते हैं, हाँ, हनी हनी, जब आप देखते हो कितना अच्छा रहता है, स्वीट। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल इजी तरीके से आप ये कर सकते हो। आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच 5 पॉइंट या छः पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि बच्चा क्या देखता है मेले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। वह मेले में क्या चाहता है, वांट मैंने होता है चाहना, ठीक है, और वह क्या है, वाई डज ही मूव, और वह क्यों रुक जाता है बिना पूछे ही। ठीक है, द चाइल्ड वॉन्ट मैनी थिंग इन द फेयर, जो बच्चा था बहुत सारी चीज़ें चाहता था मेले में खरीदना। ठीक है, वो दे आर, वो थी, आ पार्टिकुलर टॉय एंड ऑल द बैलून, वह खिलौने और बैलून चाहता था। और फिर दूसरा है बर्फी फ्रॉम स्वीटनेस, स्वीट मीट सैलड। ठीक है, सॉरी, स्वीट मीट, ठीक है, ठीक है, बर्फी फ्रॉम स्वीट मीट सैलड, मतलब जो मीठी चीज़ बेचते हैं जैसे मिठाई वगैरह, तो ये रहा बर्फ़ी। वो चाहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और राइड इन द राउंड अबाउट झूला होता है, उस पर झूलने के लिए चाहता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, जब उन्हें वो खो देता है। हाउ हैव हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, वो कब यह एहसास करता है जब वो उन्हें खो देता है। ठीक है, अपने मम्मी पापा को मेले में खो देता है, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कौन सी लाइनें हैं, मैं आपको कुछ लाइनें काट के बताऊँगी। ठीक है, तो ये रहा, एक मिनट, तो चलिए मैं आपको काट करके कराऊंगी छोटे से। ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे ऑन सर्चिंग द राउंड अबाउट। ठीक है, उसने रियलाइज़ किया कि वो जब वो झूले को के पास खड़ा था, ही स्टॉपिड टू ऑब्जर्व इन मूविंग इन फुल स्विंग बिंग विथ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंजॉइंग देमसेल्फ ऑन इट। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, आप ये जो लिखा है ना, इट मूविंग इन फुल विंग, ये मत करना आप। ठीक है, ये आपको मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, ये कट कर दिया, जो मैंने कट किया ना वो मत लिखना। ठीक है, ये ऊपर वाला लिखना जिसमें मैंने नीचे अंडरलाइन किया। ठीक है, वॉचिंग दैम इंटेंटली ही टर्न टू हिज पेरेंट्स टू आस्क फॉर परमिशन टू गो ऑन राउंड अबाउट। हाँ, आप इसे करना, वॉचिंग से लेके परमिशन से डैम तक। ठीक है, आप इसको डैम तक करना है। ठीक है, ही टर्न टू लुक फ्रॉम डैम बट दे वर नॉट देयर, वो पीछे मुड़ता है और फिर उन्हें देखता है तो वो उधर नहीं होते हैं, ये भी करना है। ठीक है, ही लुक्ड ऑल अराउंड बट,
ये भी आपको करना होगा, ठीक है। अब आप कुछ ऊपर वाले कर लोगे, ही टर्न टू लिव फ्रॉम देम बट दे वर नॉट देयर, तो ये भी इसी के आप इतना कर लेना। ही हर जगह भी आप बना के मतलब इतना तो लिख ही सकते हो, इसे मत लिखना, ठीक है, इसे मत लिखना, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट रुक जाइए, मैं अंडर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो बच्चों, मैंने ये जो निशान लगा दिया है, ये जो आपको ये निशान दिख रहा है रेड कलर का, ये तीर में, ये आपको नहीं करना है, जो मैंने छोड़ दिया है उसे आप करना है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप ये कर लेना, ये जो मैंने आपको लाइन खींची ये वाली आपको नहीं करना है, ठीक है। अब फिर आप ये कर लेना, ठीक है। सॉरी, ये वॉचिंग मैंने कट कर दिया, ठीक है। आप इसे कर लेना, बिल्कुल ईजी आपका ये सही जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने आपको छोटा करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए क्या है। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांट इलियर। जो बच्चा होता है वो पहले तो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसका मन नहीं होता है खरीदने का, क्यों, वो अपना इंटरेस्ट खो देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर दे रखा है, द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांट इलियर बिकॉज ही पैनिक स्ट्रिकन ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब इसमें ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। आप इसे नहीं लिखोगे फिर भी आपके ये सही जाएगा, ठीक है। आप इसे मत लिखना, ठीक है, इसे मैं कट कर रही हूँ। All he want was to be united with them. All the things that attracted him in the fair no longer tempted him, and now the only thing that mattered was finding his parents. इसलिए वह उसके मम्मी पापा खो जाते हैं मेले में, इसलिए वह इंटरेस्ट को खो देता है। सिंपल, आप इसमें इतना ही लिख सकते हो, ठीक है। उससे ओनली उसकी मम्मी पापा ही चाहिए, ठीक है। ओनली थिंग दैट मैटर वॉज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, ठीक है। आप इधर से नाव से लिखना स्टार्ट कर देना, इसे आप नहीं लिखना, ठीक है। इसे मैंने निशान लगा दिया है, ओके। छोटा कर लेना, अगर जो आपको बड़ा करना है तो कर लेना, लेकिन सब कोई छोटा ही चाहता है, ठीक है। आप इतना कर लेना, आपका सही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड। क्या हुआ लास्ट में, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, जब वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, खोज रहा था, ठीक है। इन द एंड द पेरेंट्स हु continuously kept checking to see if he was with them right from the beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child, the kind and understanding man who tried to console the little boy by offering him various things at the fair. Maybe also ask him for some description of his parents and help him to reunited with them. अगर जो आपको इसमें थोड़ा आपको डाउट या मतलब लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक इसी तरीका बताती हूँ। इसमें आप लिख सकती हो लास्ट में क्या हुआ। जो बच्चे था मैं आपको इसमें लिख देती हूँ, ठीक है। आपने अगर जो इस भी आप चैप्टर पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, तो मैं इधर आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिख दिया है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। द चाइल्ड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर। जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा को मेले में खो देता है। ही इज़ क्राइंग, वह रोने लगता है। अ काइंड हार्टेड मैन टेक पिट्टी ऑन हिज आर्म, उसे वो अपने उठाता है और अपने कंधों पे रख लेता है, मैंने अपने बाहों में मतलब रख लेता है उनको, एंड और फिर वह उसको हेल्प करता है उसकी मम्मी पापा को ढूंढने में, ठीक है। तो बच्चों आपका चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। सो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना प्लीज़, ठीक है। और आपको मेरा वाला समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।